जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप एग्जाम क्लासेस पर। मैं आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 10 लेकर के आया हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं। तो संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं धूमिल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवा बावनी के रचनाकार हैं। तो शिवा बावनी के रचनाकार भूषण जी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चल गई, पंक्ति में अलंकार है। तो खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चल गई में उपमा अलंकार है। यहाँ हवा की तुलना फिरकी से की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एको रसा करुणेव किस कवि की उक्ति है। तो ये है भवभूत की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं। कौन है? तो मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपी शुक्ला के लेखक हैं। तो टोपी शुक्ला नामक उपन्यास के लेखक राही मासूम राजा हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत प्रसाद जी की किस कृति में है। तो ये गीत प्रसाद जी की चंद्रगुप्त कृति में है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 नंबर, फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो इनमें से कौन सा युग्म है सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आचार्य मम्मट भुक्तिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। तो करबला नाटक के लेखक जो हैं कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतिका के रचनाकार का नाम है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार हैं हरवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है। भट्ट, केदार, नरपत, नल्ल सिंह या मधुकर कवि। तो ये है मधुकर कवि। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कवित्त रत्नाकर के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, सेनापति घनानंद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो कवित्त रत्नाकर के रचनाकार सेनापति हैं। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, हानूस नाटक के रचनाकार हैं। तो इसके हैं भीष्म साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, चरणदास चोर किसकी नाट्यकृति है। तो ये नाट्यकृत है हबीब तनवीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कादंबरी किसकी रचना है। तो ये है बाण भट्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यम रसात्मक काव्यम उक्ति के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं विश्वनाथ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सी कृत भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। तो कौन सी कृति है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है।
तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भारत हरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस करुण कलित हृदय में सब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गुजरती। इस पंक्तियों के रचनाकार हैं, तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा बोली न जानहि जाके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है। तो यह कथन है केशव दास का। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है। तो केशव दास आचार्य शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास कहा है। इसमें बड़ी साधारण सी कथा है, एक अमीर के बिगड़ने और अपने एक सच्चे मित्र की सहायता से सुधरने की घटना है। इसमें नैतिक उपदेश की बहुलता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उपन्यास रहस्य को पहला उपन्यास माना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप है। तो ये है अनुमतिवादी। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, निराला की बादल राग कविता का संबंध है। तो इस कविता का संबंध है प्रकृति के सौंदर्य से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध है। तो ग्रामीण परिवेश से ग्राम्य कृति का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है। आकाशदीप, पुरस्कार, देवदासी या इंद्रजाल। तो ये है पुरस्कार से। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमद वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है। तो उसका दार्शनिक आधार है शुद्धाद्वैत दर्शन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं। तो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे, कुंभन दास, सूरदास और परमानंद दास, और चौथे थे कृष्ण दास। तो इसका ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा, चतुर्भुज दास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्ध है वे हैं। तो वे कौन हैं? राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। तो ये प्रारंभ हुआ सन 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी कवि हैं। तो बिहारी कवि हैं रीत सिद्ध। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। तो राम कुमार वर्मा ने। किसने माना? राम कुमार वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। तो ये पत्रिका है वागर्थ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य सहर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? तो ये बनाया गया कोणार्क को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है।
तो ये कि संवत 1890 से संवत 1925 तक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति है किसकी है? सूरदास की, नंददास की, विद्यापति की या तुलसीदास की? तो ये पंक्तियां जो है, ये पंक्ति जो है तुलसीदास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? तो ये हैं 4 भाग प्रकाशित। क्या है? हिंदी के लोकप्रिय कवि हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में, नीड़ का निर्माण फिर 1970 में, बसेरे से दूर 1977 में तथा 10 द्वार से सोपान तक 1985 शीर्षकों के 4 खंडों में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय के आरोही क्रम की रचना पहले आई? अंधेर नगरी, त्यागपत्र, आत्मनेपद, तुम चंदन हम पानी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अंधेर नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी अपने जन्म से ही ब्रज भाषा की प्रवृत्त के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्त के लिए आई थी। ब्रज भाषा के हाथ में हाथ दिए खड़ी बोली उतरी। यह कथन निम्न में से किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं? तो ये हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कृति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। तो क्या निर्धारित की? सन 1925 से 1950 विक्रमी तक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई वे हैं? तो वे कौन हैं? अज्ञेय जी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंस का संपादन किया? तो मासिक पत्रिका हंस 1930 का प्रकाशन स्थान बनारस है, जिसके संपादक प्रेमचंद्र, शिवदान सिंह चौहान एवं अमृत राय तीनों थे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है? क्या है? श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस के ज्ञानदीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित हैं? तो ये वर्णित हैं उत्तरकांड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिवादी समीक्षक हैं? रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, गुलाब राय, श्याम सुंदर दास। तो ये है रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बामहा कुलस्याध्याय में बामहा शब्द का अभिप्राय है? तो बाहमा शब्द का अभिप्राय है विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? चौपाई, दोहा, रोला या घनाक्षरी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रोला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधि का निजी छंद है? तो अवधि का निजी छंद है वर्वय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है? तो ये है प्रिय प्रवास। ऑप्शन नंबर
सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विवेदी युग का संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं, कौन है? मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया? तो ये किया सरहप्पा को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? तो ये हैं अष्टछाप धारा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतकाल की रीत सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं? तो ये हैं बिहारी जी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया पंक्तियों के अलंकार, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार। जब उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए अर्थात एक वस्तु को दूसरा रूप दे दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ है? तो रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ होगा रस्सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में रिक्त स्थान अव्यय पद है, वह हमेशा अपने या गीत। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो ये है पश्चिमी हिंदी की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? तो मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य अकर्मक क्रिया का समुचित उदाहरण है। ऐसी क्रियाएं जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़े तथा उसके संपादन हेतु कर्म की आवश्यकता न हो, अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो दिन शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल का समानार्थी शब्द होगा, क्या होगा? पारिजात, रजनी, विभावरी या भावनी। तो कमल के अन्य पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हैं जैसे राजीव, पुंडरीक, जलज, पंकज, सरोज, सरोरुह, नलिन, तामरस, कंज, शतदल। तो इनमें से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पारिजात। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। तो सजावट में आवट प्रत्यय है, शब्द के पीछे जो अक्षर या समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोकाकुल में समास है। तो शोकाकुल में तत्पुरुष समास है। शोक में आकुल अर्थात इसमें करण तत्पुरुष है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोरम का संधि विच्छेद है। तो मनोरम का संधि विच्छेद होगा मनः धन रम। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? डी वाला सही हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? विशेषण है, विशेष्य है, जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है? तो गरीब शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जब किसी शब्द से पूरे समुदाय का बोध हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो किस में हुआ है?
जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। जैसे मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। वाक्य में मैं शब्द सर्वनाम है। हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने? 6। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गोद, संख्या, अध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्न में स्वर या मात्रा की दृष्टि से शब्द को अशुद्ध रूप से लिखा गया है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध रूप चुनिए। तो इनमें से बिल्कुल सही से इच्छादम क्या लिखा, कौन सा लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है इच्छाद्रम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन देशज है? तो फटाफट ये देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। दुस, दुर या दु या सा। तो दुस्साहस में दुस ये उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा शब्द का बहुवचन शब्द चुनिए। हवाइयाँ, हवे, हवाएं या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाक्य है? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, क्रियावाच्य। तो इसमें कर्मवाच्य है। कैसा है? कर्मवाच्य। हक्का बक्का शब्द का अर्थ क्या होगा? अचरज में पड़ना, भयभीत होना, भाग जाना या छुप जाना। तो हक्का बक्का का सही अर्थ अचरज में पड़ जाना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरिए। तो इसमें कौन सा शब्द आएगा? तो इसमें आएगा सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेषण पद है, इनमें से विशेषण पद कौन सा है? उपासना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्मल का विलोम शब्द क्या होगा? तो निर्मल का विलोम शब्द होगा मलिन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं अल्पविराम, पूर्णविराम, विवरण चिन्ह या उपविराम। तो उसे कहते हैं पूर्ण विराम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतःस्थ नहीं है? वा, बा, रा, ला। तो या, रा, ला, वा अंतःस्थ व्यंजन ध्वनियां हैं, जबकि पा, फा, वा, भा, मा, पा वर्ग की स्पर्श ध्वनियां हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम आम खाता है मैं वाक्य का कौन सा रूप है? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या उभयवाच्य। तो राम आम खाता है में कर्तवाच्य रूप स्पष्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है? तो ये है सामान्य भूतकाल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफिडेविट का हिंदी अनुवाद होगा शपथ पत्र, प्रस्ताव, समयोजन या विवरण। तो ये होगा शपथ पत्र। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा में घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? तो ये है क्रिया उपवाक्य। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है ब्रज, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी।
तो इलाहाबाद में अवधी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए के उच्चारण स्थान का नाम है। तो ए के उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। कौन सा है? कंठ तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड्डयन का संधि विच्छेद होगा। तो उड्डयन का संधि विच्छेद उत्धन डयन होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरन किस प्रकार का शब्द है? तो पूरन तद्भव शब्द है। कैसा है? तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है। तो चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है रहा न सूझना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैमनस्य का विलोम शब्द होगा। तो वैमनस्य का विलोम शब्द सौमनस्य होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल दुल्हे तस बनी बराता कहावत का अर्थ है। तो इस कहावत का अर्थ है जैसे खुद वैसे साथी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो धरती फोड़कर जन्मता है तो उसे कहते हैं उद्भिज। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।